ताजमहल। ये नाम है प्यार का, बिछड़ने का और मुगल सल्तनत की शानो शौकत का। हर साल लाखों लोग आगरा आते हैं इसकी खूबसूरती और शाहजहां के अपनी बेगम मुमताज के लिए प्यार की कहानी सुनने। लेकिन अगर इस इमारत के नीचे राज दबे हुए हैं, ताजमहल अपनी नक्काशी और विवादित इतिहास के साथ उन लोगों के लिए एक रहस्य है जो असली कहानी जानना चाहते हैं। क्या मुगल कला का ये नमूना असल में किसी और पुरानी विरासत का सबूत हो सकता है? ताजमहल के सामने खड़े होने पर आप इसकी खूबसूरती और कलाकारी से दंग रह जाते हैं, लेकिन आपको सदियों का बोझ भी महसूस होता है। चलिए एक सफर पर निकलते हैं, समय के पर्दों को हटाते हुए और ताजमहल के बारे में जो हम जानते हैं उसे चुनौती देते हुए। कई सालों से एक विवादित थ्योरी इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और अतीत के रहस्यों में रुचि रखने वालों के बीच घूम रही है। यह थ्योरी एक चौंकाने वाला दावा करती है कि ताजमहल मूल रूप से मकबरा नहीं था, बल्कि भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर की नींव पर बना है। P.N. ओक जैसे सम्मानित विद्वानों ने इस थ्योरी पर रिसर्च करने और सबूत पेश करने में सालों लगा दिए हैं। ओक अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में तर्क देते हैं कि ताजमहल की वास्तुकला, डिजाइन और जगह मुगल वास्तुकला की तुलना में हिंदू मंदिर परंपराओं से ज्यादा मिलती है। वो कुछ खास ज्यामितीय पैटर्न, कमल के डिजाइन और मुख्य संरचना के अष्टकोणीय आकार को शाहजहां के शासनकाल से पहले के हिंदू प्रभाव के प्रमाण के रूप में बताते हैं। इन सब के अलावा कई पीढ़ियों से चली आ रही स्थानीय कहानियां और किंवदंतियां भी हैं। ये कहानियां एक भव्य शिव मंदिर के बारे में बताती हैं जो कभी उसी जगह पर खड़ा था जहां अब ताजमहल है। हालांकि अक्सर इन्हें केवल कहानियां मानकर खारिज कर दिया जाता है, लेकिन वास्तुकला की विसंगतियों और ओक के शोध के साथ देखने पर ये कहानियां एक ऐसी तस्वीर पेश करती हैं जिस पर और जांच की जानी चाहिए। बेशक शिव मंदिर थ्योरी को मुख्यधारा के इतिहासकारों द्वारा संदेह और खारिज करने का सामना करना पड़ा है, लेकिन क्या हम एक छिपे हुए इतिहास की संभावना को नजरअंदाज कर सकते हैं, खासकर जब बात दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक की हो? चलिए ताजमहल की वास्तुकला को और गहराई से देखते हैं, खासकर उन हिस्सों पर जो मुगल कहानी के हिसाब से मेल नहीं खाते। सबसे खास चीजों में से एक है इमारत की नींव के भीतर सीलबंद कमरे। आधिकारिक तौर पर ये कमरे केवल ढांचे की जरूरत हैं, लेकिन शिव मंदिर थ्योरी के कई समर्थकों का मानना है कि इनमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जो इतिहास बदल सकते हैं। ओक और अन्य लोगों ने बताया है कि ये सीलबंद कमरे हिंदू मंदिरों में आम हैं। अक्सर इनका उपयोग धार्मिक ग्रंथों, मूर्तियों या अन्य धार्मिक कलाकृतियों को रखने के लिए किया जाता था। भारत सरकार ने इन कमरों को खोलने या उनकी जांच करने की अनुमति देने से लगातार इनकार किया है, जिससे रहस्य और बढ़ता है और अंदाजा लगाया जाता है कि इनमें क्या हो सकता है। सीलबंद कमरों के अलावा कुछ और वास्तुशिल्प चीजें हैं जो एक संभावित हिंदू अतीत की ओर इशारा करती हैं। ताजमहल के गुंबद के ऊपर एक तांबे का घड़ा मुगल मकबरों की तुलना में हिंदू मंदिरों में ज्यादा पाया जाता है, जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुगल बनाने वालों ने पहले से मौजूद ढांचे के कुछ हिस्सों को अपने डिजाइन में शामिल किया हो? यह हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। क्या हम उन ऐतिहासिक दस्तावेजों पर भरोसा कर सकते हैं जो ताजमहल को केवल मुगल कला और प्रेम का नमूना बताते हैं? यह याद रखना जरूरी है कि भारत ने अपने लंबे और उथल-पुथल भरे इतिहास में अनगिनत साम्राज्यों और राजवंशों को बनते और बिगड़ते देखा है। सत्ता के हर परिवर्तन के साथ इतिहास को बदलने की संभावना बनी रहती है, जहां अतीत को वर्तमान के हिसाब से ढाला जाता है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि मुगल साम्राज्य का भारतीय वास्तुकला और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन क्या यह संभव है कि ताजमहल पर उनका दावा उतना सीधा न हो जितना लगता है? ताजमहल, जो इतिहास, आस्था और वास्तुकला का संगम है, अपनी उत्पत्ति की पूरी और निष्पक्ष जांच का